क्या मैं आपको खुश कर सकता हूं? क्या मैं आप सबको खुश कर सकता हूं? डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह के कंटेंट पसंद है, कोई इसी एपिसोड को लाइक करता है, कोई सब्सक्राइब करता है, कोई दूसरों के साथ शेयर भी करता है, और किसी को पसंद नहीं आया तो वो इस एपिसोड को बंद कर कुछ और देखता है। वो क्या देखता है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, हम सब अपने बच्चों को, दोस्तों को, वेल विशर को यही समझाते हैं कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें सबको खुश करके रखना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या हम सबको खुश कर सकते हैं? क्या हमें सब लाइक कर सकते हैं? यह संभव नहीं है, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में हम खुद अपने आप को खुश नहीं रख सकते, खुद दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। आप वो करें जो आपको खुशी देता है, आप वो करें जो आपको आगे रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे मोटिवेशन, लाइफ स्किल, टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड बिजनेस के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने जॉन लिडगेट का यह कोट जरूर सुना होगा, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, यू कैन प्लीज ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैनॉट प्लीज ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। हम सब लोग यह चाहते हैं कि सब लोग हमें लाइक करें, अप्रिशिएट करें, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हम इस दुनिया में सबको खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, आपको वो करना है जो आपका लक्ष्य है, जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अपने कर्तव्य पथ पर खड़े होकर जब आप अपना स्टैंड लेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आपके साथ है तो कोई आपके अगेंस्ट है। फैक्ट तो यह है कि हम सब के कल्चर, वैल्यूज, संस्कार और किसी भी चीज के प्रति परसेप्शन अलग अलग है। किसी भी मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। अगर दूसरे के विचार आपसे नहीं मिलते हैं, आपसे सहमत नहीं है, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन पद्म भूषण सुधा मूर्ति ने यहां तक कहा है कि इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन, यू विल प्लीज नो वन। इट इज इम्पॉसिबल टू लीड योर लाइफ फॉर अदर्स हैप्पीनेस। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भी यही दुविधा थी कि या तो वो पांडवों को खुश करें या कौरवों को, परंतु उन्हें तो धर्म के साथ रहना था, धर्म के पथ पर चलना था। उन्होंने वो किया जो उनका लक्ष्य था और जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज उन्हें याद करता है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे आपको यह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इवन चाह कर भी सबको खुश करना असंभव है। बस आप इस एपिसोड को एंड तक देखना। अगर अब तक पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लेना और फ्यूचर एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी, फूल कुमारी और माटी कुमारी। फूल, माटी, उन दोनों बेटियों को वो बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद वो बड़ी हो गई और उनकी शादी हो गई। फूल कुमारी की शादी एक गार्डनर यानी माली के साथ हुई और माटी कुमारी की शादी एक कुम्हार यानी पॉटरी मेकर के साथ। कुछ दिनों बाद वह किसान अपने बेटियों से मिलने के लिए एक यात्रा पर निकला। सबसे पहले वो अपने गार्डनर बेटी फूल कुमारी के घर गया और उसके हालचाल पूछे। फूल कुमारी ने कहा, पिताजी सब बढ़िया चल रहा है, सिर्फ थोड़ी बारिश कम है, इसलिए फूल के पौधे सूख गए हैं। बाजार में बेचने के लिए ज्यादा फूल लेकर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए आमदनी थोड़ी कम है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश हो ताकि हमारे गार्डन में फूल बढ़े, जिसे देखकर
हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना की और खूब बारिश हुई। किसान और उसकी बेटी फूल कुमारी बहुत खुश हुए और फिर किसान अपने दूसरे कुम्हार बेटी माटी कुमारी से मिलने चला गया। जब किसान माटी कुमारी के पास पहुंचा तो उससे भी हाल चाल पूछे तो बेटी ने कहा, पिताजी हाल चाल तो ठीक है, परंतु आजकल बारिश हो रही है, इसलिए मिट्टी के बर्तन सूख ही नहीं रहे हैं और हम बाजार जाकर उसे बेच नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ी आमदनी आजकल कम हो गई है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश थोड़ी कम हो और फिर हमारे बर्तन सूखेंगे और हम ज्यादा बर्तन बेच पाएंगे और फिर हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब आप सोचो, अगर वह भगवान से यह प्रार्थना करता है कि बारिश खूब हो तो फूल कुमारी खुश होती है और माटी कुमारी को कष्ट होता है, और बारिश नहीं होने की प्रार्थना करता है तो माटी कुमारी खुश हो जाती है, परंतु फूल कुमारी नाराज हो जाती है। तो जब एक बाप अपने दो प्यारे बच्चों को खुश नहीं कर सकते तो हम और आप कैसे सबको खुश कर सकते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बहुत मेहनत कर, घंटों काम कर बॉस को खुश करते हैं और बॉस आपको प्रमोट कर देता है तो आपके कलीग्स नाराज हो जाएंगे। ज्यादा समय ऑफिस में बिताएंगे तो बीवी नाराज हो जाएगी, और अगर ऑफिस में काम कर घर में ज्यादा समय लगाएंगे तो बीवी तो खुश परंतु बॉस नाराज हो जाएगा। दोस्तों, चाइनीज फिलोसोफर लाओ ज़ू ने कहा था कि केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक एंड यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। इसलिए दूसरे को खुश करने के प्रयास में अपने आप को उनका प्रिजनर नहीं बना देना। दोस्तों, महात्मा गांधी ने तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माई माइंड विद देयर डर्टी फीट। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया और आगे भी ऐसे मोटिवेशनल एंड लाइफ स्किल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।